खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक भटकती हुई आत्मा की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रानी नाम की लड़की थी। वो एक अस्पताल में काम करती थी और रानी बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत मेहनत के बाद उस अस्पताल में नौकरी मिली थी। वो सोच रही थी कि मैं इस अस्पताल में बच्चों का साथ दूंगी और उनकी सेवा करूंगी। लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसे जो काम मिला है वो बहुत ही खतरनाक काम है और उसकी शिफ्ट नाइट के वक्त की थी और वो पूरे हॉस्पिटल में नाइट के समय चक्कर लगाया करती थी और लोगों को देखती थी कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन की बात है, उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े हुए देखा। तो रानी अपने सीनियर नर्स के पास गई और उससे पूछा कि यह मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। उन्होंने रानी को बताया कि उस मरीज को रोज रात को एक लड़की दिखती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स को बताते हुए कहा कि वो जिससे बातें करती है वो लड़की बहुत ही अजीब लगती है और उस लड़की की आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। रानी इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी, लगता है यह मरीज पागल हो गया है या इसे कोई भ्रम हो गया है, इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहा है। तकरीबन रात के 12 बजे रानी अपने नॉर्मल चेकअप के लिए वहां पर जाती है जहां पर मरीज था। वो अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा हो और उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर से ठंडी हवा का झोंका निकला हो उसके पूरे शरीर को छूता हुआ, और उसे ऐसा लगता है कि वो बेहोश होने वाली है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे उसके कमरे की खिड़की से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है जो सीधे उसे देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की जाते हुए दिखाई देती है जो सीधे उसे ही देखती हुई एक तरफ जा रही थी। रानी उसे देखकर एकदम से घबरा गई क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए थे, उसके बाल एकदम सफेद थे और आंख आग की तरह जलती हुई दिख रही थी। ये सब नजारा देखकर रानी डरने लगी और उसके पैर वहीं कांपने लगे और वो मन ही मन सोचने लगी कि आज तो मैं बचने वाली नहीं हूँ। ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर रानी उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो देखो, प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो लड़की रानी को वहां से भागने नहीं देती है बल्कि उसके और नजदीक आ जाती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो वो और अजीब दिखने लगती है, मानो एकदम कोई खतरनाक चुड़ैल। अब रानी के पास तो वहां से भागने का कोई भी उपाय नहीं बचा था, इसलिए वो उस कमरे के एक कोने में चली जाती है और वहां अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि जो भी होगा देख लूंगी, आज तो मरूंगी या कुछ भी करूंगी लेकिन उसके सामने नहीं जाऊंगी। फिर तभी थोड़ी देर के बाद उस चुड़ैल ने रानी के पास आकर कहा, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। और इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। रानी ये सब सुन के एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचने लगती है, आखिर इस चुड़ैल ने मुझे ऐसा क्यों कहा। इस घटना के बारे में रानी ने अपने पूरे स्टाफ को बताया, लेकिन उसकी बात का किसी ने भी भरोसा नहीं किया। अगले दिन वो लड़की रानी को फिर से दिखाई देती है और उससे बोलती है, प्लीज मुझे बचाओ। इस बार रानी उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो भूतनी उसे बताती है, कई साल पहले मैं भी इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात में यहाँ से सारे मरीजों को देखने के बाद एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई
और मैं वहां सो गई। और कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे वहां पर आग लग गई और मैं पूरी जल के मर गई। और हॉस्पिटल की बदनामी ना हो इसलिए हॉस्पिटल वालों ने ये बात छुपा ली और किसी को भी नहीं बताया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफना दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और तब से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाक्रम करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद रानी ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल वालों ने मिलकर उस लड़की का क्रियाक्रम कर दिया और उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और आज के बाद वो कभी भी हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं दिखती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।